जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल SRJ जस्ट स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम किसी भी संख्या का वर्ग निकालना सीखेंगे जस्ट 5 सेकंड के अंदर। तो आइए दोस्तों कैसे सीखेंगे। मान लो आपको 105 का वर्ग निकालना है, 105 का वर्ग निकालना है। तो देखिए हम इस 1 से 5 के वर्गों को कितनी जल्दी कितनी स्पीड से करते हैं। तो 105 का वर्ग निकालते हैं यहाँ पे। तो कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों ये हमारा 105 का वर्ग फाइनली आ चुका है। इसको निकालने में हमें लगभग 5 सेकंड लगा हुआ। तो दोस्तों आप भी इस ट्रिक को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं वादा करता हूं कि आप भी किसी भी संख्या का 100 से लेके 999 तक किसी भी संख्या का वर्ग इतनी ही स्पीड से निकाल पाएंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 3 सवाल लिए हैं। चलो एक एक करके हम सभी को हल करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमें सबसे पहले किसका निकालना है, 105 का वर्ग निकालना है। तो 105 का हमें वर्ग निकालना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे ये जो 105 है, यहाँ पे जो संख्या लिखी है इनमें से सबसे ज़्यादा किसके पास है। 100, 150, 200, 250 इनमें से सबसे ज़्यादा किसके करीब है। तो हम देखते हैं 105 जो है 100 से सबसे ज़्यादा पास है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 105 में 5 जोड़ेंगे, 105 में 5 जोड़ेंगे और एक बार 105 में से 5 घटाएंगे और 5 का वर्ग साइड में लिख लेते हैं यहाँ पे 25, 5 5 25। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा दोस्तों, 105 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 110। अब गुणा करना है हमें दोस्तों 105 में 5 घटा के। 105 में से 5 घटाओगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। और इसमें हमें भाग देना है दोस्तों 100 से। तो चलिए 100 से भाग लगाएं। तो 100 से ये ऊपर वाला 100 कट जाएगा, हमारे पास क्या बचता है दोस्तों 110। तो 110 को हम यहाँ पे लिखेंगे और ये जो हमारा 25 है इसको उठा के इसके पास में रख देंगे। तो ये दोस्तों फाइनली हमारा 105 का वर्ग हो जाएगा 11,025। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और सवाल करते हैं जिससे आपको और समझ में आए। अब हमें किसका निकालना है दोस्तों, 108 का वर्ग निकालना है। तो देखेंगे 108 सबसे ज़्यादा किसके पास है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा ये 100 के पास है। तो हम क्या करेंगे 108 में एक बार 8 जोड़ेंगे और एक बार 8 घटाएंगे। ठीक है दोस्तों, और 8 का वर्ग है साइड में लिखेंगे। 8 का वर्ग होता है दोस्तों 64। इतना काम हुआ। अब चलिए आगे करते हैं। 108 में यदि आप 8 जोड़ोगे तो कितना होगा 116। और गुणा किसका करना है दोस्तों, हमें 108 में से 8 घटाना है। 108 में से 8 घटाओगे तो कितना आएगा दोस्तों, हमारे पास 100 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, नीचे इन दोनों में 100 से भाग लगाएंगे। 100 से आप यदि भाग लगाओगे तो 100 से 100 कट जाएगा और हमारे पास बचता है 116। अब 116 ये आ गया। 64 जो हमारा यहाँ लिखा है इसको उठा के यहाँ रखेंगे। तो ये दोस्तों हमारा 108 का वर्ग आ चुका है 11,664। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको दोस्तों ये निकालना बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। चलिए प्रैक्टिस के लिए कुछ और सवाल लेते हैं। अब दोस्तों हमें किसका निकालना है, 114 का वर्ग। तो 114 भी दोस्तों 100 के पास में ही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार +14 करेंगे, +14 मतलब 14 जोड़ेंगे और एक बार -14 करेंगे। ठीक है, और 14 का वर्ग यहाँ लिखेंगे 196। ठीक है दोस्तों, 196 हमने 14 का वर्ग साइड में लिखा। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, 114 में 14 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 128 आ जाएगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, -14 करेंगे। तो इसमें से 14 घटाओगे तो 100 आ जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, 100 से भाग लगाएंगे। लगाते हैं इन दोनों में 100 से भाग, ये कट जाएगा। 100 से 100 हमारे पास क्या बचा दोस्तों, 128 बचा। 128 बचा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस 128 के पास इस 196 को नहीं लिखेंगे, केवल 96 को लिखेंगे और एक हासिल लगाएंगे। तो ये जो एक अंक है इसको यहाँ इसके ऊपर हासिल लगाएंगे और इस 96 को इसके पास में लिखेंगे। ये लिख दिया। तो अब इसको जोड़ते हैं, 6 का 6 आ जाएगा, 9 का 9 आ जाएगा और 8 और एक हासिल का 9 होगा और ये 12 का 12 लिख देंगे। तो ये दोस्तों हमारा फाइनली 114 का वर्ग आ चुका है 12,996। तो आइए दोस्तों कुछ और सवाल ले लेते हैं जिससे आपको आसानी से ये और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए।
तो दोस्तों यहाँ पे हमने 3 सवाल और लिए हैं। ये जो सवाल हैं हमारे थोड़े बड़े हैं। यहाँ 146 का वर्ग निकालना है, यहाँ 257 का और यहाँ पे 448 का। तो आइए अब हम इनका वर्ग एक एक करके निकालते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आपको समस्या आ सकती है। तो चलिए करते हैं इनको। सबसे पहले दोस्तों हमें किसका निकालना है, 146 का वर्ग निकालना है। तो 146 का वर्ग निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम चेक करेंगे 140 सबसे ज़्यादा किसके पास है। तो हम देखेंगे यहाँ पे ये 150 के सबसे ज़्यादा पास में है। तो अब ये चेक करेंगे ये 150 से कितना ज़्यादा है या कितना कम है। तो देखेंगे यहाँ 150 से ये 4 कम है। तो हम क्या करेंगे, 4 कम है तो एक बार इसमें 4 जोड़ेंगे और एक बार इसमें से 4 घटाएंगे और 4 का वर्ग साइड में लिख लेंगे, 4 चौक 16। ठीक है दोस्तों, अब अगली स्टेप में क्या करते हैं, हम 4 जोड़ते हैं। इसमें 4 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 146 में 4 जोड़ दो तो हो जाएगा हमारा 150। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, 146 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे पास, गुणा करके 142। कितना हो गया हमारे पास दोस्तों, 142। अब हम क्या करें दोस्तों, इसमें 100 का भाग लगाना है हमें दोस्तों, हर बार 100 से ही भाग लगाना है। तो 100 से अब यदि आप भाग दोगे तो 50 से इसमें दो, 50 दूनी ये 2 बार कटेगा 50 से, और ये 50 से 3 बार कटेगा। 50 दूनी 100 और 50 दिए 150। तो ये हो गया हमारे पास दोस्तों। अब हम क्या करें, 2 से ये ऊपर वाला कट सकता है, 2 से काटो इसको, 2 7 14 और 2 एकम 2। तो ये हमने गुणा कर लिया। अब हम क्या करते हैं, 71 में 3 का गुणा करेंगे। तो 71 में 3 का गुणा करना है तो 3 एकम 3 ये आ गया, और 30 7 21, ये कितना आया, 213। 213 ये है दोस्तों हमारे पास, और 16 ये जो लिखा है इसको उठा के रख दो इसके साथ में। तो ये दोस्तों हमारा वर्ग आ चुका है। 146 का वर्ग कितना आया दोस्तों, 21,316। आइए आगे इसको करते हैं अब 257 को। हमें किसका निकालना है दोस्तों, 257 का वर्ग निकालना है। तो सबसे पहले चेक करोगे आप ये किसके पास है, 257 सबसे ज़्यादा किसके पास है, 250 के। अब यहाँ देखो ये 250 से कितना ज़्यादा है या कितना कम है। तो दोस्तों ये 250 से 7 ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक बार 7 जोड़ेंगे और एक बार 7 घटाएंगे। ये आपको हर बार करना है। और 7 का वर्ग दोस्तों साइड में लिख दोगे। 7 का वर्ग होता है दोस्तों 49 49। अब हम क्या करते हैं, 257 में 7 जोड़ो। 257 में दोस्तों यदि आप 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 264। कितना आ गया, 264। अब क्या करोगे, 257 में से 7 घटाओ तो कितना आएगा, 250। अब भाग लगाओ इसमें 100 का। तो यहाँ दोस्तों हम 100 का भाग लगाएंगे, चलो लगाते हैं। 50 से भाग दोगे इसमें 100 में तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, और इसमें दोगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा इसमें। ठीक है दोस्तों, अब 2 का भाग इसमें जा सकता है तो चलिए देते हैं, 2 का भाग इसमें देते हैं। 2 एकम 2, 2 तिये 6 और 2 दूने 4। कितना आया, 132। 132 में आप 5 का गुणा कर दें, 132 में 5 का गुणा कर दो तो 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1 आएगी। 5 तिये 15 और 1 16 का 6 हासिल 1 आएगी। 5 एकम 5 और 1 6। तो क्या आया हमारे पास दोस्तों, 660 आया ये। और ये जो वर्ग निकाला था 49, इसको इसके पास में लिख दो। तो ये हमारा दोस्तों हमारा वर्ग आ चुका है 257 का। आइए इसका निकालते हैं 448 का। देखें 448 किसके सबसे ज़्यादा पास है, तो 450 के पास में है। और ये कितना कम या ज़्यादा है, 2। तो हम क्या करेंगे, एक बार 2 जोड़ेंगे और एक बार 2 घटाएंगे और 2 का वर्ग साइड में लिख देंगे 2 अंकों में 0,4। अब हम क्या करेंगे, 448 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों हमारे पास, 550। और अब क्या करें, 2 घटाओगे इसमें तो कितना आएगा, 446। अब भाग देना है हमें दोस्तों इनमें 100 का। तो 100 का भाग जब इसमें दोगे, 50 से इसको काटो तो ये 2 बार कटेगा, और इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 11 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा दोस्तों, 11 बार। अब क्या करेंगे हम दोस्तों, 2 से इसको काटेंगे। चलिए काटते हैं। 2 से इसको काटोगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिये 6। कितना आया, 22 3, है ना। इसका गुणा 11 में करना है। चलिए कर देते हैं, 22 3 का गुणा 11 में। तो यहाँ पे करते हैं, तो 11 का 3 में गुणा करेंगे, 11 तिया 33 का 3 आएगा, हासिल बचेगी हमारे पास दोस्तों 3। फिर 11 दूनी 22 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 का 5, हासिल बचेगी 2। फिर 11 दूनी 22 और 2 24, ये हो गया हमारा 24 53।
और इस 0 4 को इसके पास में लिख दो। तो ये दोस्तों हमारा वर्ग आ चुका है 448 का वर्ग 245 304। तो दोस्तों ये इस तरीके से आप किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से निकाल पाओगे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना आ चुका होगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो में मजा आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और हमें दीजिए दोस्तों इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।